अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक। आप देख रहे हैं तबलीग कुरान 92। हमारा ये चैनल कुरानी आयात की तबलीग, तालीम और तफसीर पर मुश्तमिल है। सूरत बकरा की आयत नंबर 52 है, जिसकी आज हम तालीम और सिरातुल जिनान की तफसीर को बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस पाक है कि जो इंसान एक आयत की तालीम हासिल करता है 100 नफल से ज़्यादा अजर मिलता है। आपसे गुजारिश ये है कि ये वीडियो, ये तालीम कुरान पाक की इस आयत की पूरी वीडियो देखें और ये तफसीर हम जो है बयान करनी है इसको पूरा सुने, ताकि 100 नवाफल से ज़्यादा अजर हमें मिले। आगे शेयर करें, जितने लोग तालीम हासिल करेंगे वो भी अजर मिलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके, कुरानी आयात की तालीम को हम हासिल कर सकें और हर आयत पर 100 नफल से ज़्यादा अजर पाएँ। सूरत बकरा में आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। तर्जुमा कंजुल ईमान। और बेशक तुम्हारे पास मूसा खुली निशानियां लेकर तशरीफ़ लाया, फिर तुमने इसके बाद बिछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम थे। इत्तख़ज़्तुमुल इजला, बिछड़े को माबूद बना लिया। इस आयत का खुलासा ये है, तफसीर सिरातुल जिनान है, इत्तख़ज़्तुमुल इजला, बिछड़े को माबूद बना लिया। इस आयत का खुलासा ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास रोशन मौजज़ात लेकर तशरीफ़ लाए, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर तशरीफ़ ले गए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बनी इसराइल ने सामरी के बहकाने से गाय को माबूद बना लिया और गाय की पूजा करके उन्होंने कुफ्र किया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रोशन निशानियां देखकर बनी इसराइल बछड़े को पूजा में मुब्तला हो गए, बछड़े की पूजा में मुब्तला हो गए, तो उन यहूदियों का सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तफसीर जलालैन मा जमल अल बकरा तहतुल आया। इस आयत से मालूम हुआ कि गाय की इबादत कदीम अरसे से चलती आ रही है। मुसलमानों को गाय ज़िबा करने का हुक्म है। इसकी ताज़ीम की इजाज़त नहीं कि इसमें काफरों से मुशाबत है, और काफरों से मुशाबत ममनू है। नेज़ याद रहे कि इससे पहले आयत नंबर 51 में इस वाक़या का इजमाली ज़िक्र गुज़र चुका है, और यहाँ दोबारा इजमाली तौर पर इसलिए ज़िक्र किया गया ताकि यहूदियों पर कायम की गई हुज्जत मुअक्कदा हो जाए। सूरत तौहा की आयत 85 ता 98 में ये वाक़या तफसील से मज़कूर है।